दोस्तों अगर आप रेस्टोरेंट, फूड स्टॉल या क्लाउड किचन खोलने की सोच रहे हैं तो एक चीज जो आपको जरूर चाहिए वो है फूड लेसन्स। लेकिन ये फूड लेसन्स होता क्या है, फूड लेसन्स क्यों जरूरी है और इसको कैसे अप्लाई करें, आज की इस वीडियो में हम इन सारे सवालों का जवाब देने वाले हैं, तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि फूड लेसन्स होता क्या है। फूड लेसन्स एक ऑफिशियल परमिशन है जो FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा दी जाती है। इसका पर्पस ये इंश्योर करना है कि जो भी फूड आप बेच रहे हैं वो सेफ और हाइजेनिक है, मतलब आपका बिजनेस गवर्नमेंट के फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं कि फूड लाइसेंस क्यों जरूरी है। अगर आप बिना फूड लाइसेंस का काम करते हैं तो आपको पेनल्टी या जेल हो सकता है। कस्टमर भी वही फूड प्रेफर करता है जो लाइसेंस और सेफ हो। आप अपना बिजनेस स्विगी, जोमेटो जैसे ऑनलाइन फूड प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर कर सकते हैं। लाइसेंस होने पे आपका फूड ब्रांड पर लोगों का ज्यादा ट्रस्ट बढ़ता है। अब बात करते हैं कि फूड लाइसेंस कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है बेसिक रजिस्ट्रेशन। अगर आपका एनुअल टर्नओवर 12 लाख तक है तो आप स्मॉल फूड वेंडर होम बेस्ड बिजनेस में आएंगे। वहीं दूसरा होता है स्टेट लेवल लाइसेंस, जिसका एनुअल टर्न 12 लाख से 20 करोड़ तक होता है। वो मिड साइज रेस्टोरेंट फूड मैन्युफैक्चर होते हैं। वही तीसरा होता है सेंट्रल लेवल का लाइसेंस। अगर आपका एनुअल टर्नओवर 20 करोड़ से ऊपर है तो आप लार्जर स्केल फूड इंडस्ट्री में आ जाएंगे या एक्सपोर्ट बिजनेस में आएंगे। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट के बारे में कि आपका डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। दोस्तों सबसे पहले आपका वैलिड पैन कार्ड, आधार कार्ड होना चाहिए। वही बिजनेस एड्रेस के लिए आपके पास रेंट एग्रीमेंट या इलेक्ट्रिसिटी बिल होना चाहिए। उसके बाद आपके पास फूड कैटेगरी डिटेल होना चाहिए। फिर आपके पास मेल आईडी, फोन नंबर, ये सारा चीज आप इकट्ठा करके रख लीजिएगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि इसका फीस कितना लगता है। दोस्तों फूड लाइसेंस का फीस बिजनेस के साइज के हिसाब से लगता है। जैसे मान के चलिए आप बेसिक रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको 100 से 500 रुपए तक पर ईयर लग सकता है। वहीं अगर आप स्टेट लेवल का कर रहे हैं आपको 2000 से लेके 5000 तक लग सकता है। अगर आप सेंटर लेवल तक कर रहे हैं तो आपको 7500 रुपए लगेंगे। दोस्तों अब चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, वहाँ हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों गूगल पे आके आपको लिखना है फोसकोस, ठीक है। फोसकोस जैसे ही लिखिएगा आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है ये फोसकोस का, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा इसका ऑफिशियल जो साइट होता है वो यहाँ पे खुल के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन आपको दिखेंगे। सबसे पहला जो ऑप्शन है अप्लाई फॉर तत्काल लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे काफी सारे आपका लिस्ट आ जाएगा खुल के जो कौन कौन इसको अप्लाई कर सकते हैं, किसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है, आप आगे बढ़ जाइए, ठीक है। उसके बाद आपको दूसरा पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है आप ट्रेडर है, रिटेल है या फूड सर्विस देते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है, ठीक है। तो आप सिंपली यहाँ पे ट्रेड एंड रिटेल पे क्लिक कीजिएगा। वहाँ पे आपको फिर आपका देखिए यहाँ पे रिटेल का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपका टर्नओवर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपका कितने टर्नओवर, ठीक है। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे अप टू 12 लाख पे, जो कि सबसे छोटा होता है और सबसे सस्ता भी होता है, ठीक है। और उसके ऊपर जो आपको दिख रहा है 20 करोड़ का, ये जैसे स्टेट लेवल का होता है। उसके बाद 20 करोड़ से ऊपर का है तो ये सेंटर लेवल का होता है। तो हम आपको छोटे वाले पे अप्लाई करके दिखाते हैं। तो प्रोसीड जैसे ही करेंगे ये आगे बढ़ जाएगा पेज। यहाँ पे आपको ये बता रहे हैं कि आप ट्रेड रिटेल पे सेलेक्ट किए हैं और रजिस्ट्रेशन के लिए आप एलिजिबल है, ठीक है। तो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ डिटेल डालना पड़ेगा, पैन कार्ड का डिटेल, ठीक है। तो यहाँ पैन नंबर, फिर नाम, उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है। उसके बाद आपका अपना जनरल डालना है, मेल है फीमेल है जो भी है, उसका आई एग्री पे करके क्लिक करके आपको सबमिट करना है, ठीक। सबमिट करने के बाद ये थोड़ा सा प्रोसेस होगा। उसके बाद ये सबमिट होने के बाद ये पैन वैलिडेट सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। उसके बाद आपका दूसरा पेज खुल के आ जाएगा, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे एक एक करके फॉर्म फिल करना पड़ेगा। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना फर्म का नाम डालना है, ठीक है। जो भी आप अपना फर्म का नाम सोचे वो डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे इंडिविजुअल सेलेक्ट करके
करके आगे बढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आपको अपना फर्म का एड्रेस डालना है, जहाँ पे आपका बिजनेस खोले हैं वहाँ का एड्रेस आपको प्रॉपर डालना है, आपका स्टेट डालना है, आपका डिस्ट्रिक्ट डालना है, विलेज डालना है, जो भी आपका बिजली बिल पे है वो सारा चीज़ आप अपना यहाँ पे एड्रेस डाल दीजिएगा सेलेक्ट करके एक एक करके। उसके बाद ये आपसे पूछेगा आपका कोरोस्पेंडिंग एड्रेस सेम है, तो आपको यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज नो करना है। ठीक है, तो आपका सारा का सारा एड्रेस ऑटोमेटिक उठ के आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालना है। ठीक है, मोबाइल नंबर डालना है, मेल ID डालना है। ठीक है, वही मेल ID फ़ोन नंबर डालिएगा जो एक्टिव है, क्योंकि आगे चल के कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगा तो इसी पे आएगा। उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कॉन्टैक्ट पर्सन, ये उसका नाम आ जाएगा जिसके नाम से ये अप्लाई हो रहा है। उसके बाद उसका आधार नंबर आ जाएगा। ठीक है, आधार नंबर डालने के बाद आपको आगे बढ़ना है। अब आपसे ये पूछ रहा है कि आप कितने साल के लिए लाइसेंस अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, तो जनरली यहाँ पे 5 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम तत्काल में कर रहे हैं, इसके लिए हम 1 साल तक ही कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको आगे बढ़ जाना है। उसके बाद आपसे ये पूछ रहा है फूड का कैटेगरी, कि आप कौन सा कैटेगरी में फूड बना के बेचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी आपके अकॉर्डिंग है, बर्गर है, पिज़्ज़ा है, जो भी आप हमेशा प्रीपेड फूड है जो भी है, तो इस हिसाब से आप ऐड करके अलग अलग चीज़ ऐड कर सकते हैं। जितने भी चीज़ आप बनाते हैं उस हिसाब से आप ऐड कर देंगे। ठीक है, तो सेव ऐड पर क्लिक कीजिएगा तो सारा चीज़ आपका आ जाएगा। तो आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग सारा एक सेलेक्ट करके आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है, उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि फूड सेफ्टी मित्रा का आपके पास डिटेल है, अगर है तो डाल दीजिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे अपना डेट डालना है, कि ये पूछा है आप कब से अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, अगर आपका कोई प्लान है आगे का तो डाल दीजिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, स्किप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आपसे पूछा है जो आपका वाटर सप्लाई है ये आप कहाँ से ले रहे हैं। ठीक है, आप पब्लिक से ले रहे हैं, प्राइवेट अपना है, या अदर है, या NA है, तो आप NA करके सेलेक्ट कर दीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है, उसके बाद ये पूछ रहा है कि आपके मटेरियल बनाने में आपका बिजली बिल काफ़ी मोटा यूज होता है या नहीं, अगर होता है तो यस कीजिए, अगर नो है तो नो। ठीक है, उसको आई एग्री करके क्लिक करके आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद ये आपको आगे का पेज पे ले जाइएगा। ये उसके बाद आइए आपसे बिजनेस का लोकेशन मांगेगा, आप अपने अकॉर्डिंग लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, जहाँ भी आपका दुकान है, शॉप है, बिजनेस है, वहाँ पे आपको क्लिक करके यहाँ पे उठा के आप इसको अलग जगह सेलेक्ट करके रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा गलत एड्रेस पे आ रहा है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे पकड़ के हमारा जो सही एड्रेस है, लोकेशन है, आप अपने लोकेशन पे यहाँ पे सेलेक्ट करके रख सकते हैं, तो यहाँ पे आपका एड्रेस लोकेशन सही से सेलेक्ट होके आ जाएगा। दोस्तों जैसे ही ओके पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद ये आपके मोबाइल नंबर पे, रजिस्टर मोबाइल नंबर पे आपको OTP जाएगा, जो मोबाइल नंबर इससे पहले आप डाले थे। ठीक है, उसके बाद आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड पे रजिस्टर है उस पे भी जाएगा, दोनों पे OTP जाएगा, तो दोनों का OTP अलग अलग आपको डालना है। दोनों का सही OTP डालने के बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे सबमिट बटन पे आप क्लिक करेंगे आपका पेज आगे बढ़ जाएगा। ये देखिए, उसके बाद ये वेरिफिकेशन सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका नया एक पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, मेल ID डालना है, यहाँ पे अपना सेल्फ डालना है। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास सेकेंडरी मोबाइल नंबर, मेल ID है तो डाल दीजिए, अदरवाइज कोई बात नहीं। उसके बाद ये ID आपका आ जाएगा, उसका अपना पासवर्ड चूज करने का, आप अपने अकॉर्डिंग पासवर्ड डाल दीजिएगा, यूनिक डाल दीजिएगा ताकि आपको याद रहे। ठीक है, दोनों कंफर्म पासवर्ड करने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चर डालना है, जो भी आपका कैप्चर नंबर दिया है वो डाल के आपको आगे बढ़ना है। सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे सबमिट बटन पे क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपको रजिस्टर मोबाइल नंबर और मेल ID पे OTP आएगा, वो दोनों में से किसी एक का OTP डाल दीजिएगा। ठीक है, डालने के बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। साइन अप सक्सेसफुल होने के बाद आपको ये यूनिक एक ID मिल जाएगा, यही आपका लॉगिन ID हो गया है। ठीक है, उसके बाद ये इसको सेव करके रख लीजिएगा, फिर उसको आपको यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। दोस्तों सबसे पहले आपको अपना फोटो अपलोड करना है। ठीक है, यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक कीजिएगा, आपका फाइल में चला जाएगा, वहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है अपने फाइल में जहाँ भी सेव किए। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको फिर उसके बाद आपको आधार कार्ड अपलोड करना है अपना। ठीक है, दोस्तों आप सोच रहेंगे जो यहाँ पे आधार कार्ड के अलावा और कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने का तो ऑप्शन ही नहीं है, तो आप टेंशन नहीं लीजिए। यहाँ पे आप अदर डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है नीचे, यहाँ पे आप अपना सारा डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, जैसे आपका बिजली का बिल है, रेंट एग्रीमेंट है, सब आप एनी अदर में जाके आप
यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, आपके पास NOC है, कुछ भी है, आप यहाँ पे एनी अदर में नाम लिख के, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल है नाम लिख के आप यहाँ पे चूज फाइल करके आप डाल सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुल। ठीक है, तो आपका डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुल हो गया है। उसके बाद आपको इसको देखना है तो देख भी सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। जैसे आगे बढ़िए यहाँ पे आई डिटेल पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन है, जो भी आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद सर्च करने के बाद आप मेन बात आ जाते हैं पेमेंट करने का ऑप्शन। ठीक है, जो पेमेंट आपको करना है 100 रुपये का आपको पेमेंट करना है यहाँ पे। ठीक है, तो आप ऑनलाइन पेमेंट थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको नीचे आना है, यहाँ पे आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन दिख रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं या डायरेक्ट आप पे भी कर सकते हो। तो सबसे पहले आप प्रीव्यू पे क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद सारा डिटेल आपको अपना एक एक करके चेक कर लीजिएगा सारा चीज़, ताकि आगे चल के कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है दोस्तों, एप्लीकेशन देखने के बाद अगर आपको कोई गलत चीज़ लग रहा है, अगर आप कोई गलत चीज़ फिट कर दिए तो आप इसको बैक करके आप एडिट भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपका सब कुछ सही है तो आप पे वाले बटन पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद ये डिक्लेरेशन आएगा, डिक्लेरेशन को पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ओके कीजिएगा। ओके करने के बाद आपको यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है। ठीक है, आपका जो भी आधार नंबर है आप अपना आधार नंबर डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक कीजिएगा उसके बाद आइए थोड़ी देर वेट करवाएगा। उसके बाद आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा। ठीक है, वो OTP आपको यहाँ पे एंटर करने के बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। उसके बाद आप पेमेंट UPI के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, UPI नहीं है तो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग जो भी है आपका सुविधा उससे आप कर सकते हैं। तो ईजी जो होता है UPI से होता है, तो UPI से आप पे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको UPI का नंबर डालना है। उसके बाद आपको पे बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही कीजिएगा उसका पे का ऑप्शन है, 100 रुपये जो पे हुआ वो पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद आपका पेमेंट हो जाएगा। उसके बाद आपके फोन पे OTP आएगा। OTP डालने के बाद सबमिट करना है आपको। सबमिट करने के बाद आपका देखिए ये यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल का मैसेज आएगा। ठीक है, जो पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। दोस्तों, प्रोसीड होने के बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करने के बाद यहाँ पे एप्लीकेशन रिसिप्ट आ जाएगा। जो आप पेमेंट किए हैं उसका रिसिप्ट आपके सामने आ जाएगा, जो 100 रुपये का पेमेंट किए हैं। ठीक है, उसके बाद जो भी आपका है ये आप अपने पास सेव करके रख सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज उसके बाद आपको जो यूजर ID पासवर्ड मिला था उससे फिर आपको दोबारा लॉगिन करना है। ठीक है, दोबारा लॉगिन करने के बाद इशू पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको इशू रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिख जाएगा। यहाँ पे आपको प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद ये देखिए आपका जो ये नंबर लिख रहा है रिफरेंस नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन इशू सर्टिफिकेट दिख जाएगा। वहाँ पे ये जो नंबर दिखा है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक किया जाए ये आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड होके आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए ये आपका जो है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। ठीक है, ये गवर्नमेंट ने आपको इश्यू कर दिया। यहाँ इसको आप प्रिंट आउट निकाल के आप अपने दुकान पे लगा सकते हैं। ठीक है, आप अपने फाइल में रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये था फूड रिलेशंस का कंप्लीट गाइड। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।